मुस्लिम समाज का बौद्धिक पुनर्निर्माण क्या किया जा सकता है? आइए इसको एक वैचारिक रोडमैप के तौर पर समझने का प्रयास करें। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी समाज अपने अतीत के द्वारा ही पहचाना जाता है, लेकिन उसका भविष्य इस बात पर तय होता है कि वह विचारों को कैसे समझता है या कैसे लेता है। जब भी कोई समाज अपना नैतिक और बौद्धिक प्रतिनिधि तैयार नहीं कर पाता है तो उसके सामने जो मूल समस्या उत्पन्न होती है वह समस्या बौद्धिक संकट की समस्या होती है। इस्लामिक इतिहास या मुस्लिम समाज के बिल्कुल शुरुआती दिनों में इस्लामिक इतिहास ने या इस्लामिक समाज ने अपना नैतिक और बौद्धिक प्रतिनिधि तैयार किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने सहाबा को तैयार किया, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, तबे ताबईन ने अइम्मा मुज्तहिदीन को, फिर मुहद्दिसीन, फुकहा, मुफस्सिरीन, औलिया, सूफिया, मुज्तहिदीन, यह श्रृंखला चलती रही। आज के समय में जो मुझे लगता है कि इस्लामिक समाज ने अपना नैतिक और बौद्धिक प्रतिनिधि तैयार करना बंद कर दिया, तो उसके सामने जो समस्या निकल करके आई है वह समस्या उसकी बौद्धिक संकट की समस्या है। ऐसे समय में कि अब क्या किया जाए, हमें लगता है कि इस प्रश्न पर पहले विचार करना चाहिए कि किस तरह से सोचा जाए। यानी बौद्धिक पुनर्जागरण का अर्थ यह हुआ कि विचारों को फिर से कैसे केंद्र में लाया जाए। और चूंकि हम जानते हैं कि बौद्धिक पुनर्जागरण का रास्ता इतना आसान रास्ता नहीं है, इसमें मुस्लिम समाज को कई बार खुद की आलोचना करनी पड़ेगी। खुद की आलोचना से मतलब है कि ईमानदार मूल्यांकन करना पड़ेगा। जब तक मुस्लिम समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसकी ढेर सारी या कई सारी कमियां उसकी बाहरी कारणों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक कमजोरियों का परिणाम है, तब तक आप यकीन मानिए सुधार की शुरुआत नहीं हो सकती। और तत्कालीन विश्व में भी मुस्लिम समाज की छवि इसी बौद्धिक संकट से जुड़ी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई समाज नैतिक और बौद्धिक प्रतिनिधि तैयार नहीं कर पाता है तो उसकी छवि किसी दूसरे के द्वारा गढ़ दी जाती है, और मुस्लिम समाज के साथ ऐसा ही हुआ है। तो ऐसे समय में आवश्यकता है कि मुस्लिम समाज अपनी छवि, अपनी पहचान और अपनी कहानी को खुद कहे, अपने मूल्यों के द्वारा, अपने संघर्षों के द्वारा और समाज में अपने पार्टिसिपेशन के द्वारा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्धिक पुनर्जागरण कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया की शुरुआत तब से शुरू हो जाती है जब हम यह मान लेते हैं और जब हम यकीन कर लेते हैं कि सोचना ही हमारी जिम्मेदारी है, जब हम सोच को अपनी जिम्मेदारी मानने लगते हैं। आप यकीन मानिए कि मुस्लिम समाज अगर विचारों की यह ऊर्जा पुनः अगर अपने अंदर जगा सके, उठा सके, तो न केवल वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है बल्कि वो वैश्विक सभ्यता में भी अपनी एक क्रिएटिव भूमिका निभा सकता है। आज बस इतना ही। इस टॉपिक से संबंधित हम आने वाले समय में 1, 2, 3, 4 करके पार्ट करके